हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल मूवीज़ डिज़ायर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं नेटफ्लिक्स पे अभी हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी सिनेमा बंदी को एक्सप्लेन करूँगी। यह एक तेलुगु मूवी है और इसे मैंने हिंदी सबटाइटल्स के साथ देखा है। नई मूवी होने के कारण आईएमडीबी पे इसकी रेटिंग फ्लक्चुएट कर रही है, लेकिन फ़िलहाल इसकी रेटिंग 8.2 है, जो कि बहुत अच्छी है। और पर्सनली भी यह मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो बिना किसी देरी के आइए चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम था वीरा। वह गांव में ऑटो रिक्शा चलाता था। वह बहुत गरीब परिवार से था। उसके गांव में न तो सड़क अच्छी थी, ना ही बिजली पानी की कोई अच्छी व्यवस्था थी। एक दिन जब वह रिक्शा चलाकर अपने घर लौटता है तो उसे अपने ऑटो में एक बैग मिलता है जो किसी का छूट गया था। उसे बैग में एक महंगा वाला कैमरा मिलता है। वह अपने दोस्त गना को फ़ोन करता है जो कि गांव में ही एक वेडिंग फोटोग्राफर का काम करता था। उसके पास भी एक छोटा सा कैमरा था। वीरा उसे कैमरा दिखाकर पूछता है कि अगर वे लोग कैमरा बेचेंगे तो उन्हें कितना पैसा मिलेगा। गना बोलता है, पागल हो गए हो क्या? इसी कैमरे से महेश बाबू, प्रभास और सारे सुपरस्टार की फिल्में बनी हैं। वह वीरा को बोलता है कि हम इसे भाड़े पर दे देते हैं, जिससे हमें महीने में कम से कम 10,000 रुपया तो मिलेगा ही। वीरा मान जाता है। वह अपनी बीवी को बोलता है कि कैमरा भाड़े पर देकर हम अपने ऑटो का कर्ज भी चुका पाएंगे। फिर वह टीवी में न्यूज़ देखता है कि कैसे छोटे फिल्म निर्माता का क्रेज दर्शकों के बीच में बढ़ता जा रहा है। वह मूवी थिएटर्स के बाहर भी लंबी लंबी लाइनें देखता है। यह सब देखकर वो मोटिवेट हो जाता है और उसके मन में भी एक आइडिया सूझता है कि क्यों ना वह भी एक फिल्म बनाए। आखिर कैमरा तो अब उसके पास भी था। वह फिर से गना को फ़ोन करता है और उसे अपना फिल्म बनाने का आइडिया बताता है। वह बोलता है कि कैमरा भाड़े पर देकर आखिर हम कितना ही पैसा कमा पाएंगे। अगर हम इसकी जगह फिल्म बनाएंगे तो जल्दी अमीर बन सकते हैं। गना उससे पूछता है कि ये सब हम कैसे करेंगे। तो वो बोलता है कि हम लोग सारी शूटिंग अपने गांव में ही करेंगे। सबसे पहले तो वीरा एक बूढ़े दादा को पकड़कर ले आता है। वीरा के अनुसार दादाजी ने 50 कविताएं और 30 कहानियां लिखी थी। वह एक बहुत बड़े लेखक हैं, इसलिए दादाजी उनकी फिल्म के लेखक बन जाते हैं। हालांकि पूरी मूवी में दादाजी एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। फिर ये दोनों दादाजी को साथ लेकर पूरे गांव में घूम घूम कर हीरो हीरोइन ढूंढने लगते हैं। ये लोग रोड पर चलते लोगों से पूछते हैं कि हम एक फिल्म बना रहे हैं, तुम हीरो बनोगे क्या? तुम हीरोइन बनोगी क्या? बहुत ढूंढने के बाद इन्हें एक नाई की दुकान पर एक फोटो दिखती है जो इन्हें बहुत आकर्षित करती है। वे लोग जब वहाँ नाई वाले के पास जाते हैं तो वो नाई वाला इन्हें थोड़ा ठीक ठाक लगता है हीरो के लिए। तो वो उसे पूछ लेते हैं कि हम लोग एक मूवी बना रहे हैं, तुम हमारी मूवी में हीरो बनोगे क्या? पहले तो वह बोलता है कि किसी और को जाकर तुम मूर्ख बनाओ, लेकिन जब वो लोग कैमरा दिखाते हैं तो बड़ा सा कैमरा देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और उनकी फिल्म में हीरो बनने के लिए मान जाता है। वह हीरोइन के लिए अपनी एक दोस्त मंगा को सजेस्ट करता है। मंगा सब्जी बेचती थी और वो बहुत गर्म दिमाग की थी। वो लोग उसके पास जाकर जब उसे भी हीरोइन बनने के लिए कन्विंस करते हैं तो वह उन्हें डांटकर वहाँ से भगा देती है। फिर ये चारों एक गर्ल्स स्कूल के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। जब छुट्टी होती है तो फिर से एक एक करके ये सभी लड़कियों से हीरोइन बनने के लिए पूछने लगते हैं कि तभी इन लोगों को एक लड़की दिखती है जो कि इनकी हीरोइन के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। ये सब उसका पीछा करने लगते हैं। वह बेचारी अपना साइकिल लेकर भागती है तो पीछे से आके सब अपना ऑटो ठोक देते हैं और उस लड़की को चोट भी लग जाती है। लड़की के घर वाले कंप्लेन करने आते हैं तो वीरा उन्हें भी कैमरा दिखाकर फिल्म बनाने वाली बात बताता है, लेकिन लड़की का बाप साफ मना कर देता है और कहता है कि मेरी बेटी बिना मेरी मर्जी के एक शब्द भी नहीं बोलती, जाकर तुम किसी और को अपनी मूवी के लिए ढूंढ लो। लेकिन वह लड़की चोरी से इन लोगों से मिलती है और हीरोइन बनने के लिए इनसे बात करती है। असल में वह भी कैमरा देखकर एक्साइटेड हो गई थी। ये लोग उसे हीरोइन बनाने के लिए मान जाते हैं। वह बोलती है कि कॉलेज के नाम पर वह शूटिंग पर आ जाएगी, तो इससे उसके बाप को पता नहीं चलेगा। वीरा की बीवी उससे बहुत नाराज होती है कि उसने उसे कुछ भी नहीं बताया और इतना सारा तमाशा हो गया। वह उसे समझाता है लेकिन वह मानती नहीं है। अब ये लोग अगले दिन शूटिंग चालू कर देते हैं। गना रिकॉर्डिंग कर रहा था और वीरा उन्हें निर्देशन दे रहा था। इन्हें शूटिंग के दौरान बहुत सारी दिक्कतें आती हैं,
कभी बच्चे परेशान करते हैं तो कभी कोई वीडियो के बीच में आ जा रहा था। हीरोइन अपने डायलॉग्स भूल जा रही थी। फिर इनकी बैटरी भी ख़त्म हो जाती है। घर आकर वीरा जब बैटरी चार्ज करता है तो वो अपनी नाराज़ बीवी को समझाता है। थोड़ा समझाने के बाद उसकी बीवी भी मान जाती है। इनके साथ एक और दिक्कत थी कि बिजली कभी भी चली जाती थी, जिसकी वजह से इनका बैटरी चार्ज नहीं हो पा रहा था। बैटरी चार्ज करने के लिए ये लोग रात में खराब रास्ते से होते हुए 4-5 किलोमीटर की दूरी तय कर कर पोल्ट्री फार्म में बैटरी चार्ज करने के लिए जाते थे। ये सब कुछ इन्हें बहुत महंगा पड़ रहा था। वीरा फिल्म से पैसे बनाकर गांव वालों की बेसिक ज़रूरतों को पूरी करना चाहता था, जैसे कि बिजली, खेती के लिए पानी, अच्छी सड़क, बच्चों के लिए स्कूल वगैरह। वह ये सारे काम अच्छे इंटेंशन के साथ कर रहा था। वह खुद भी बहुत सारी समस्याओं के साथ जूझ रहा था। इधर सिंधु, जो कि उस कैमरे की असली ओनर थी, वह अपने कैमरे को बहुत ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एक दिन उनकी हीरोइन स्कूल यूनिफॉर्म में आ जाती है, क्योंकि उसके पिता को शक हो रहा था। वह छोटा बच्चा उन्हें कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सब वहाँ से भगा देते हैं। वीरा की बीवी हीरोइन को अपना कपड़ा दे देती है। यह देखकर वीरा को बहुत खुशी होती है। फिर से एक बार इनकी शूटिंग चालू हो जाती है। इधर ऑटो का मालिक किस्त के पैसे मांगने आ जाता है, तो वीरा उससे थोड़ा समय मांगता है। फिल्म की शूटिंग में सब इतने बिजी हो जाते हैं कि वीरा ऑटो चलाना बंद कर देता है, गना अपना वेडिंग फोटोग्राफी का काम बंद कर देता है और वह हीरो अपना नाई का काम भी बंद कर देता है। इसलिए इनके पास अब पैसे नहीं थे। ये लोग हर बार बारिश होने का इंतज़ार करते थे कि बारिश होगी तो पानी में डांस करते हुए शूट करेंगे, लेकिन बारिश कभी होती नहीं है। वीरा बाकी लोगों को फिल्म में एक्टिंग करने के लिए कहता है और उसके लिए वो उन्हें पैसे भी देता है। वह सूट पर का सारा खर्च खुद ही उठा रहा था। एक तरीके से वो मूवी का डायरेक्टर भी था और प्रोड्यूसर भी वही था। इनकी जब शूटिंग पूरी हो जाती है तो वह उसे एडिटिंग के लिए स्टूडियो लेकर जाते हैं। वहाँ वह देखते हैं कि एक ही सीन अलग अलग दिख रहा था, क्योंकि इन्होंने एक ही सीन को शूट करने के लिए अलग अलग दिन पर अलग अलग कपड़े पहने हुए थे। फिर उन्हें उसी छोटे बच्चे का ध्यान आता है जो उन्हें शायद यही बताने की कोशिश कर रहा था। ये लोग उसी बच्चे के पास जाते हैं और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। अब वह बच्चा भी इनकी टीम का ही पार्ट बन गया था। वीरा को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए अब उसकी बीवी भी काम पर जाने लगती है। दुकान में वीरा जब हीरो को कपड़े दिला रहा था, तभी वो देखता है कि उनकी हीरोइन सामान लेकर गांव से जा रही थी। जब वह पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तब वह अपने आशिक के साथ बाइक पर बैठकर भाग जाती है। फिर ये लोग दोबारा उस हीरो की गर्लफ्रेंड मंगा के पास जाते हैं। पहले तो वह उन पर बहुत हंसती है और उनका मजाक भी उड़ाती है, लेकिन फिर वह उनके साथ काम करने के लिए मान जाती है। ये लोग सारे फिर शूटिंग स्टार्ट करते हैं अपनी नई हीरोइन के साथ। मंगा एक ही बार में बहुत अच्छा काम करती है, जिससे ये लोग बहुत खुश होते हैं। इनकी शूटिंग अब अच्छे से आगे बढ़ रही थी। जब भी रात में लाइट की ज़रूरत पड़ती थी तो वीरा अपने ऑटो का लाइट ऑन कर देता था। इनकी चार्जर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि वीरा की बेटी अपने स्कूल में इनका बैटरी चार्ज करके उन्हें दे देती थी। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। धीरे धीरे पूरा गांव इनकी शूटिंग में इंटरेस्ट लेने लगता है और सब इनकी मदद करने लगते हैं। एक बार फिर बादल आता है, लेकिन बारिश नहीं होती। फिर ये लोग सिंधु का एक वीडियो देखते हैं जिसमें वह ये बोल रही थी कि बड़ी मेहनत करके उसने यह कैमरा खरीदा है। इस कैमरे के लिए उसने बहुत मेहनत की है और यह कैमरा उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यह देखकर वीरा और गना को थोड़ा बुरा फील होता है और वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि फिल्म की शूटिंग ख़त्म होने के बाद सिंधु को ढूंढकर वो लोग उसका कैमरा उसे लौटा देंगे। इधर सिंधु कैमरा का पता करने के लिए स्टूडियोज़ के चक्कर लगाती है और उन्हें अपना फ़ोन नंबर देती है। वीरा की बीवी वीरा की मदद करने के लिए चुपके से उसके पॉकेट में पैसे रख दिया करती थी। एक दिन जब सभी गांव वाले साथ में शूटिंग कर रहे थे तो ऊंचाई से, यानी कि हाइट से एक सीन शूट करने के चक्कर में उनके हाथ से कैमरा नीचे गिर जाता है और सीधा दादाजी के सर पर जा गिरता है। दादाजी को भी चोट लगती है और कैमरा पूरा टूट जाता है। सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वीरा के पास अब इतने पैसे नहीं थे कि वह टूटा हुआ कैमरा ठीक करवा सकते, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए गांव के सारे लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करने के लिए मान जाते हैं। गना जब कैमरा ठीक करवाने के लिए जाता है तो स्टूडियो वाला सिंधु को बता देता है
सिंधु जब अपना टूटा हुआ कैमरा देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वह गना को बहुत उल्टा सीधा सुनाती है और कैमरे की भरपाई करने के लिए बोलती है। गना उससे भीख मांगता है और उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, तो वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है अपना कैमरा लेकर। वीरा को जब यह बात पता चलता है कि वह लड़की अपना कैमरा लेकर चली गई, तो वो बहुत निराश होता है। सिर्फ वही नहीं, उसका पूरा परिवार और पूरे गांव वाले भी निराश हो जाते हैं और सब धीरे धीरे अपने काम में वापस लौट जाते हैं। गांव में फाइनली बारिश होती है, लेकिन इनका जो सपना था कि ये लोग बारिश में डांस करके वीडियो बनाएंगे, अब वह सपना टूट चुका था। सिर्फ इनका ही नहीं, पूरे गांव का सपना टूट चुका था। फिर एक दिन सिंधु अपने घर पर इनके मेमोरी कार्ड में इनका रिकॉर्डेड वीडियोस देखती है, तो उसे वह वीडियोस बहुत फ़नी लगते हैं। वह एक एक करके सारे वीडियोस देखती है और बहुत हंसती है। उसे वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगता है। फिर रात में जब वीरा अपने घर लौटता है तो वह देखता है कि घर पर कोई भी नहीं है। वह देखता है कि गांव में सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं और वह भी जाकर वहां पर बैठ जाता है और फिर प्रोजेक्टर में मूवी स्टार्ट हो जाती है। ये उन्हीं लोगों की बनाई हुई फिल्म थी जो सभी लोगों ने मिलकर साथ में शूट की थी। सारे लोग फिल्म को देखते हैं, बहुत हंसते हैं, इमोशनल भी होते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। फाइनली गांव वालों की मेहनत बेकार नहीं जाती है और ये लोग अपनी मूवी को एंजॉय करते हैं। दिल से हर कोई एक फिल्मकार है। लास्ट में हम देखते हैं कि गांव वाले फिर से मूवी की शूटिंग को स्टार्ट कर देते हैं और सिंधु इन्हें दूसरा कैमरा ला कर देती है और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइज, ये थी मूवी सिनेमा बंदी की एक्सप्लेनेशन। यह एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। पर्सनली ये मूवी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो गाइज़, आई होप कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, ताकि मैं इसी तरीके से और भी आगे वीडियोज़ बनाकर आपके सामने लाती रहूँ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।